मैं प्रकाश आपका स्वागत करते हैं आपके अपने करंट हेवन के यूट्यूब चैनल पर। दोस्तों, आज है 15 जुलाई 2021 से जितने भी इम्पोर्टेंट करंट अफेयर के प्रश्न बने हैं उसके साथ हम लोग डिस्कस करेंगे स्टैटिक जीके और प्लस रिलेटेड फैक्ट। तो आप लोग लास्ट तक बने रहिए। और ये सेशन देखने के लिए दोस्तों आप डेली 6 बजे सुबह आ सकते हैं, क्योंकि डेली अगर 6 बजे आप ये सेशन फॉलो करते हैं तो आपका किसी भी एग्जाम्स में सिंगल भी क्वेश्चन नहीं छूटने वाले हैं। किसी भी एग्जाम्स की बात करें, चाहे सुपर टेट हो, चाहे टेट हो, चाहे सी टेट हो, चाहे आपका यूपी पीएससी क्यों ना हो, चाहे यूपी पीएससी ही क्यों ना हो, चाहे बैंक रेलवे एसएससी कोई भी एग्जाम हो दोस्तों, जहाँ भी स्टैटिक जीके और आपके कर लीजिए करंट से रिलेटेड प्रश्न आते हैं, वहाँ पे एक भी सिंगल क्वेश्चन आपका नहीं छूटने वाला है, बशर्ते आप डेली 6 बजे इस सेशन को फॉलो किया करिए। चलिए, आज का पहला प्रश्न है, हाल ही में द ग्रेट बिग लायन नामक पुस्तक किसने लिखी है दोस्तों? तो आप बताएंगे बाल कौतुक नाइट ने लिखा है। किसने लिखा है दोस्तों? बता देंगे बाल कौतुक नाइट ने लिखा है द ग्रेट बिग लायन नामक पुस्तक। दोस्तों दोस्तों नाम यह पुस्तक जो है दोस्तों किसके द्वारा लिखा गया है? तो सबसे पहले बताएंगे द ग्रेट बिग लायन जो दोस्तों है यह बाल कौतुक नाइट द्वारा लिखा गया है। यह किताब एक शेर और दो बच्चों की कहानी है दोस्तों। इसमें आप पढ़ सकते हैं, बिल्कुल बेहतरीन है, ऑनलाइन ही उपलब्ध है, आप इसको परचेज करके पढ़ सकते हैं। दोस्तों इसमें दो बच्चे होते हैं और एक शेर होता है। इस पुस्तक में दोस्ती, समावेशिता, वन्य जीव संरक्षण और कल्पना की दुनिया के बारे में सब कुछ चर्चा की गई है। आराम से बेहतरीन तरीके से आप पढ़ सकते हैं। पुस्तक पेंगुइन रैंडम हाउस इंडिया के पफीन छाप द्वारा प्रकाशित की गई है, ये बात भी याद रखेंगे। चलते हैं अगले प्रश्न की तरफ। हाल ही में कब जियो सैटेलाइट लॉन्च करने को बोला है इसरो? इसरो द्वारा कि कब जियो सैटेलाइट लॉन्च करने की बात की गई दोस्तों? तो बता देंगे अगस्त में। अगस्त महीने में जियो आपके इसरो द्वारा इस इंडियन स्पेस रिसर्च ऑर्गेनाइजेशन यानी कि इंडिया की एक दोस्तों यह आपका स्पेस एजेंसी है, इसमें इसने बोला है कि अगस्त तक जियो सैटेलाइट लॉन्च किया जाएगा। तो याद रखेंगे। अब हम बात कर लेते हैं आपका इसरो के बारे में। इसरो के बारे में हमेशा प्रश्न आते रहते हैं, तो याद रखेंगे इसरो के बारे में जो आपको बताने वाले हैं उसको ध्यान से सुनेंगे आप। इसरो का अगर फुल फॉर्म पहले पूछा जाता है तो बताएंगे इंडियन स्पेस रिसर्च ऑर्गेनाइजेशन, भारतीय अंतरिक्ष अनुसंधान संगठन। ठीक है दोस्तों, यानी कि इंडियन स्पेस रिसर्च ऑर्गेनाइजेशन। बात करेंगे इसकी स्थापना कब हुई थी तो बताएंगे 1969 में हुआ था। इसका हेडक्वार्टर बेंगलुरु यानी कर्नाटक की कैपिटल बेंगलुरु में है। हेड इसके हेड कौन है यानी कि अध्यक्ष कौन है? के सिवान है दोस्तों। इसरो की स्थापना मूलतः 15 अगस्त 1962 को अंतरिक्ष अनुसंधान के लिए भारतीय राष्ट्रीय समिति के रूप में की गई थी, लेकिन बाद में 15 अगस्त 1969 को इसको फिर से कह लीजिए रीऑर्गेनाइज किया गया और इसका नाम इसरो रखा गया। दोस्तों याद रखेंगे, विक्रम साराभाई की कल्पना थी, एक कह लीजिए संकल्पना थी कि एक तरह से भारतीय अनुसंधान क्या हो दोस्तों, इनका उद्घाटन किया जाए, एक अलग से कोई स्पेस एजेंसी बनाई जाए। तो कह लीजिए कि विक्रम साराभाई को इसरो के जनक के नाम से भी जाना जाता है। दोस्तों याद रखेंगे। तो इन्होंने इसरो जो है अभी तक बहुत सारे कारनामे किए हैं। जैसे बात करें 1962 में इनको स्पार्क नाम से एक अंतरिक्ष में यान इन्होंने भेजा था। 1969 में इसरो की स्थापना ही होती है। 1975 में आर्यभट्ट जो भारत का पहला सैटेलाइट उसको लॉन्च किया गया। 1994 में पीएसएलवी को बनाया गया। पीएसएलवी एक व्हीकल है, पीएसएलवी का फुल फॉर्म होता है पोलर सैटेलाइट लॉन्च व्हीकल। दोस्तों इसके बाद आपका पता है दोस्तों जीएसएलवी आया 2001 में, यह भी एक लॉन्चिंग व्हीकल है दोस्तों। इसका फुल फॉर्म होता है जियो सिंक्रोनस लॉन्च व्हीकल। इसके बाद 2008 में दोस्तों आपको पता है चंद्रयान फर्स्ट छोड़ा गया। फिर 2013 में मंगलयान, 2017 में दोस्तों 15 फरवरी 2017 को 104 मिसाइल को भेजने का रिकॉर्ड भी इसरो बनाया है दोस्तों। 2019 में फिर से आपको पता है मिशन शक्ति के थ्रू चंद्रयान 2 भेजा गया। दोस्तों याद रखेंगे, मिशन शक्ति व चंद्रयान 2 इसका सफलतापूर्वक परीक्षण किया गया, फिर इसका लिए सफल प्रयोग किया गया भारत सरकार द्वारा यानी कि इसरो द्वारा। दोस्तों याद रखेंगे 2019 में। चलते हैं अगले प्रश्न की तरफ। हाल ही में किस देश में भारत ने शुरू किया भीम यूपीआई सेवाएं? दोस्तों तो बताएंगे भूटान देश में। दोस्तों भूटान हमारा पड़ोसी देश है, आपको पता है। और यहाँ पर भारत सरकार द्वारा दोस्तों भीम यूपीआई, आपको पता है भीम यूपीआई बहुत लोग यूज करते हैं दोस्तों। इसको वहाँ पे क्या किया गया, शुरू किया गया दोस्तों। इसकी सेवाएं सारे वहाँ पे शुरू किए गए। ये दोस्तों वित्त मंत्रालय जो श्री निर्मला सीतारमण जी हैं उनके द्वारा यह कारनामा किया गया है। याद रखेंगे, दोनों पड़ोसी देशों के बीच सहयोग को मजबूत करने के लिए, सहयोग हो गया, आदान प्रदान, जितने भी आर्थिक से रिलेटेड सामान होते हैं उसके लिए यह लॉन्च किया गया दोस्तों। यह पूरी तरीके से भीम यूपीआई भारतीय निर्मित भारतीय दोस्तों यूपीआई है। तो याद रखेंगे इसको भूटान में भी
पूरे तरीके से मान्यता दे दिया गया। इसकी सेवाएँ पूरे जैसे भारत में चलती हैं, उसी तरह भूटान में भी चलेंगी। दोस्तों एक बात और है, भूटान पे जितने भी सैन्य शासन होते हैं, वो भारत द्वारा ही किए जाते हैं। अगर भविष्य में कभी भूटान पर कोई भी देश आक्रमण करता है तो इसका मतलब भारत पर आक्रमण किया, मतलब भूटान की पूरी सुरक्षा किसके हाथ में है दोस्तों? भारत के ऊपर है, तो याद रखेंगे दोस्तों। और एक बात, भूटान का दोस्तों कहते हैं कि जैसे कि सारे देश में जो मोटर व्हीकल चलते हैं, लेकिन भूटान में ऐसा कुछ नहीं है। भूटान में नेगेटिव कार्बन है, कार्बन होता है, उत्सर्जन होता है, नेगेटिव कार्बन उत्सर्जन होता है। जैसे भारत में क्या है, काफ़ी ज़्यादा कार्बन उत्सर्जन होता है। भारत लगभग 5वें या 6ठे स्थान पे आता है, 5वें स्थान पे आता है दोस्तों कार्बन उत्सर्जन के मामले में। लेकिन भूटान कहा जाता है दोस्तों नेगेटिव होता है। यहाँ पे मतलब कि कार्बन तो छोड़ दीजिए, बल्कि नेगेटिव, जितने यहाँ पे हरियालियाँ दिखती हैं हमको, यहाँ पे मोटर व्हीकल कुछ नहीं दिखते हैं। सीधे आपको अगर जाएँगे तो बोट वगैरह दिख जाएँगे, जो पानी में जो बड़े-बड़े शिप चलते हैं, ये सब सारी चीज़ें दिख जाएँगे। लेकिन मोटर व्हीकल बहुत ही नाम मात्र के दिखते हैं दोस्तों, याद रखेंगे। जो एक भारत का बिल्कुल कार्बन नेगेटिव वाला कह लीजिए कि दोस्तों पड़ोसी देश है, याद रखेंगे। अगर बात करते हैं भूटान की राजधानी क्या है, थिम्पू बताएँगे। भूटान के प्रधानमंत्री का नाम है लोटे शेरिंग है और भूटान की मुद्रा का नाम है भूटानी न्यूगल ट्रम, याद रखेंगे दोस्तों। चलते हैं नेक्स्ट प्रश्न पर। हाल ही में किस राज्य में स्थापित होगा भारत का पहला राष्ट्रीय डॉल्फिन अनुसंधान केंद्र? दोस्तों बताएंगे बिहार के पटना राज्य में यह डॉल्फिन केंद्र स्थापित होने वाला है। यहाँ पे बिहार की बात हुई है तो बिहार के बारे में आपको बताते हैं कुछ। बिहार के जो कैपिटल दोस्तों पटना है, सीएम यहाँ के नीतीश कुमार जी हैं, और अगर बात करेंगे दोस्तों नीतीश कुमार जी हैं, और गवर्नर फागू सिंह चौहान दोस्तों, याद रखेंगे। दोस्तों 22 मार्च को 109वां स्थापना दिवस भी मनाया गया था बिहार का, ये चीज़ याद रखेंगे। दोस्तों अगर बात करें यहाँ की लोकसभा की सीट कितनी है बिहार की, तो बताएंगे लोकसभा की सीट 40 है दोस्तों। अगर राज्यसभा की सीट की बात करेंगे दोस्तों तो बताएंगे 16 है। कितना है? 16 है राज्यसभा की सीट। दोस्तों अगर बात करेंगे यहाँ की विधानसभा की सीट कितनी है, 243 यानी कि 243 है। अगर बात करेंगे दोस्तों नीतीश कुमार यहाँ के सीएम बने हैं, कौन सी नंबर पर बने हैं, तो बताएंगे 7वीं बार यह बने हैं दोस्तों, याद रखेंगे। दोस्तों अगर बात करें इसकी स्थापना कब हुई थी बिहार की, तो बताएंगे 1936 में इसकी स्थापना हुई थी, 22 मार्च के दिन। इस वजह से 22 मार्च को ही इसका स्थापना दिवस मनाया गया। इस बार जो स्थापना दिवस मनाया गया तो 109वें नंबर का था, याद रखेंगे 109। तो जो हरित ऊर्जा कुशल शहर बनाने वाला या फिर बनने वाला शहर पहला यही बना है, याद रखेंगे कौन दोस्तों? बिहार। अगर बात करें दोस्तों दिव्यांगों के लिए निःशुल्क 50 किलोमीटर की यात्रा बिल्कुल फ्री करने वाला दोस्तों कौन है दोस्तों? बिहार है, याद रखेंगे। प्यार का पौधा अभियान शुरू करने वाला दोस्तों बिहार ही था, याद रखेंगे। प्रत्येक जिले में कोविड देखभाल केंद्र भी स्थापित करने का निर्णय बिहार ने लिया था दोस्तों, याद रखेंगे। चलते हैं अगले प्रश्न पर। हाल ही में विदेश मंत्री जयशंकर ने किस देश में महात्मा गांधी की प्रतिमा का अनावरण किया है दोस्तों, तो बताएंगे दोस्तों जॉर्जिया। किस देश में दोस्तों? जॉर्जिया देश में। तो जॉर्जिया के बारे में आपको सब कुछ बताते हैं। इससे पहले हम आपको यह बता देते हैं थोड़ा सा, याद रखेंगे। अगर बात करेंगे दोस्तों विदेश मंत्री आपके कौन है, तो आप तो सीधे याद रखेंगे यहाँ से कि जयशंकर प्रसाद जी हैं। एक प्रश्न आपका तो यहाँ से बन सकता है। तो विदेश मंत्री एस जयशंकर ने जॉर्जिया में यानी कि जॉर्जिया में एक प्रमुख तिब्लिसी पार्क में, कहाँ पर दोस्तों? याद रखेंगे तिब्लिसी पार्क। तिब्लिसी पार्क में दोस्तों महात्मा गांधी की एक प्रतिमा का अनावरण किया है। पूर्वी यूरोप और पश्चिमी एशिया के कटाव पर स्थित है, रणनीतिक रूप से महत्वपूर्ण देश जॉर्जिया है दोस्तों, याद रखेंगे। ये कहाँ पर स्थित है? पूर्वी यूरोप में, याद रखेंगे दोस्तों। यहाँ पे पूछा जा सकता है। जयशंकर ने देश के शीर्ष नेतृत्व के साथ बातचीत की और 17वीं शताब्दी के सेंट क्वीन केटेवा के अवशेष भी सौंपे हैं दोस्तों, याद रखेंगे। अगर बात करें जॉर्जिया की, दोस्तों जॉर्जिया के प्रधानमंत्री हैं इराकली गैरिबाशविली। कौन है दोस्तों? इराकली गैरिबाशविली। अगर बात करें जॉर्जिया की राजधानी क्या है, तिब्लिसी है, तिब्लिसी, याद रखेंगे। जॉर्जिया की मुद्रा क्या है? जॉर्जियाई लारी। क्या है दोस्तों? जॉर्जियाई लारी। यहाँ से प्रश्न बनते हैं हमेशा। चलते हैं अगले प्रश्न की तरफ। दोस्तों एक बात और कर लेते हैं, जो आपका सर्बिया है, जॉर्जिया है, यूक्रेन है, रूस है, इसके साथ तुर्की, इसमें ऐड कर लेंगे टर्की, TURCKY, टर्की। दोस्तों यह सब के सब जो देश हैं दोस्तों कैस्पियन सागर से लगने वाले देश हैं, आप इसको याद कर सकते हैं दोस्तों, ठीक है। एक मिनट दोस्तों, ब्लैक सी से लगने वाले देश हैं, ब्लैक सी, कैस्पियन सागर से नहीं, ब्लैक सी से, यानी कि जो आपका काला सागर है उससे लगने वाले ये पांचों के पांचों देश हैं, आप याद करेंगे दोस्तों। जो तुर्की है दोस्तों, इसको यूरोप का बीमार देश कहा जाता है, जैसे कि चीन को एशिया का बीमार देश कहा जाता है दोस्तों। जो तुर्की है और रूस है, ये दोनों एशिया और यूरोप दोनों में फैले हुए हैं, याद रखेंगे। मतलब दोनों देशों में ये अपना बॉर्डर शेयर करते हैं। चलिए अगले प्रश्न की तरफ चलते हैं। ओलंपिक में पहले भारतीय जिम्नास्टिक जज
कौन बने हैं दोस्तों, आप बता देंगे किससे बनाया गया है, तो दीपक काबरा को बनाया गया है दोस्तों। यहाँ से प्रश्न बनेंगे क्योंकि ये पहले भारतीय हैं दोस्तों जो कि जिम्नास्टिक ओलंपिक जिम्नास्टिक में बनने वाले पहले जज हैं दोस्तों, याद रखेंगे दोस्तों। जो अभी हाल ही में आपका होने वाला है ओलंपिक, कहाँ पे होने वाला है बताएंगे, जापान में होने वाला है दोस्तों। 2020 में होने वाला था, लेकिन 2020 में कोविड-19 बहुत ज़्यादा पेंडेमिक रूप से फैल रहा था, है ना, इस वजह से जापान ये वो चीज़ टाल दिया गया। अब 2021 में होने की बात हो रही है, देखिए 2021 में हो जाता है तो सही है, अन्यथा इसे फिर से टाला जा सकता है। 2021 में जापान में होगा। अगर बात करें 2024 वाला कहाँ पे होगा, 2024 वाला दोस्तों फ्रांस में होगा। और 2028 वाला कहाँ पे होगा, तो अमेरिका और दोस्तों कनाडा के बीच होगा। अगर बात करें दोस्तों हम कि 2032 वाला कहाँ पे होगा, तो अपने देश भारत में होगा 2032 वाला, ये बात भी याद रखेंगे। अगर बात करें दोस्तों ओलंपिक के बारे में कुछ विशेष बात आपको बताया जाए, तो ओलंपिक की जो शुरुआत हुई थी 1896 में हुआ था, ये बात याद रखेंगे। अगर बात करेंगे दोस्तों ओलंपिक का आदर्श वाक्य क्या है, ओलंपिक का आदर्स वाक्य है दोस्तों सीटीएस अल्टीएस फोर्टियस दोस्तों। यह 1897 में फादर डिरोन द्वारा रचा गया था। अगर बात करें दोस्तों इसका अर्थ क्या है, तो बताएंगे इसका अर्थ है दोस्तों, इसका अर्थ होगा, क्या हो जाएगा इसका अर्थ, तो तेज, ऊंचा और बलवान। सीटीएस अल्टीएस फोर्टियस का अर्थ क्या होगा, तेज, ऊंचा और बलवान दोस्तों, याद रखेंगे। अगर बात करेंगे दोस्तों ओलंपिक का आदर्श जो ओलंपिक ध्वज है, यह कब शुरू किया गया, मतलब कब बनाया गया, सृजन कब किया गया, तो बताएंगे 1913 में। 1913 में इसका सृजन किया गया दोस्तों। ओलंपिक मसाल की शुरुआत कब की गई, 1928 में दोस्तों, याद रखेंगे। दोस्तों अगर बात करेंगे सबसे पहली महिला दोस्तों कौन है, जो कि भारतीय महिला है दोस्तों, कौन है जो कि कह लीजिए कि ओलंपिक में दोस्तों इन्होंने अपना कह लीजिए नाम दर्ज करवाया था। अभी भारतीय महिला कौन है जो ओलंपिक खेलों में भाग ली थी, तो बताएंगे मैरी लीला राव, जिन्होंने भारत की तरफ से सबसे पहले इन्होंने ओलंपिक में भाग लिया था दोस्तों। लंदन पहला शहर है दोस्तों जिन्होंने 3 बार ओलंपिक का आयोजन करवाया था, याद रखेंगे 1908 में, 1948 यानी कि 1908, 1948 और 2012 में दोस्तों सऊदी अरब, कतर एवं ब्रुनेई ने लंदन ओलंपिक 2012 में पहली बार महिला एथलेटिक भेजे थे, याद रखेंगे दोस्तों। यहाँ से अभी प्रश्न बन सकता है दोस्तों। मिल्खा सिंह आपको याद होगा, मिल्खा सिंह पहले भारतीय थे जो कि एथलेटिक स्पर्धा में फाइनल तक पहुंचे, लेकिन दोस्तों कह लीजिए कि 1960 में इन्होंने फाइनल तक पहुंचा था और रोम ओलंपिक में इन्होंने भाग लिया था 400 मीटर दौड़ में दोस्तों, लेकिन इनका स्थान चौथा रहा है। लेकिन दोस्तों याद रखेंगे इन्होंने भी एक रचना रच दिया है, हाँ, याद रखेंगे दोस्तों, जिनका अभी हाल ही में निधन भी हो गया। चलिए अगले प्रश्न की तरफ चलते हैं। हाल ही में पॉल अर्नाडार्फ का निधन हो गया दोस्तों, यह कौन थे, पॉल अर्नाडार्फ का निधन हो गया दोस्तों, यह कौन थे, तो बताएंगे दोस्तों यह एक तरह से पहलवान थे, अमेरिकी पहलवान है दोस्तों, यह याद रखेंगे, यह अमेरिकी पहलवान थे। चलते हैं अगले प्रश्न की तरफ। हाल ही में 5वीं बार नेपाल के प्रधानमंत्री कौन बनाए दोस्तों, तो बताएंगे 5वीं बार दोस्तों इनको बनाया गया है। तो अभी हाल ही में जो आपके केपी शर्मा ओली जी थे, उनके पद छोड़ने के बाद दोस्तों किसे बनाया गया, शेर बहादुर देवबा को बनाया गया दोस्तों। जो आपके केपी शर्मा ओली हैं दोस्तों, इन्होंने पद से इस्तीफा दे दिया है और इनके जगह शेर बहादुर देवबा को बनाया गया है दोस्तों। यहाँ पे जो यहाँ पे विद्या देवी भंडारी हैं, ये आपके राष्ट्रपति हैं नेपाल की, याद रखेंगे। और नेपाल के बारे में हम आपको कल बताए थे, आज फिर से बताते हैं। नेपाल का कैपिटल दोस्तों क्या है, बताएंगे काठमांडू है। और नेपाल की मुद्रा क्या है, नेपाली रुपया है दोस्तों। कल भी हम आपको बताए थे नेपाल के बारे में, आज फिर से बताते हैं, आप रिवीजन करिए। नेपाल में ही स्थित है दोस्तों दुनिया का सबसे ऊंची चोटी, आपको पता है सागरमाथा, जिसे चीन में कहा जाता है चोमालुंगडुंग और भारत में एवरेस्ट कहा जाता है, जिसकी ऊंचाई है 8,848.84 मीटर दोस्तों काला पानी, लेपू लेक, लिम्पियातुरा, ये तीनों क्षेत्र हैं जो कि भारत और नेपाल के बीच में बॉर्डर हैं और विवादित क्षेत्र हैं दोस्तों, याद रखेंगे। जो नेपाल की पवित्र नदी है शारदा है, जैसे भारत में गंगा है दोस्तों 1751 किलोमीटर बॉर्डर शेयर करता है नेपाल भारत से, ये बात याद रखेंगे। नेपाल से भारत के कितने राज्य शेयर होते हैं बॉर्डर दोस्तों, बताएंगे यूपी, बिहार, सिक्किम और आपका पश्चिम बंगाल, याद रखेंगे दोस्तों, है ना। चलते हैं अगले प्रश्न की तरफ। हाल ही में यशपाल शर्मा का निधन हो गया दोस्तों, यह कौन है, यशपाल शर्मा का हाल ही में निधन हो गया दोस्तों, यह भारतीय क्रिकेटर थे दोस्तों। क्या उन थे, भारतीय क्रिकेटर थे दोस्तों, याद रखेंगे। ये एक भारतीय क्रिकेटर थे इनका हाल ही में निधन हो गया दोस्तों। कल बहुत ज़्यादा टीवी शो पे इनका चर्चा हो रहा था, आपने देखा होगा दोस्तों अगर इनके बारे में आप कुछ जानना चाहते हैं, आपको बताते हैं। 1983 आपको याद होगा, 1983 का वह दोस्तों 1983 का मैच आपको याद होगा, जो क्रिकेट वर्ल्ड कप हुआ था, जिसमें कि इन्होंने जीत हासिल की थी। 1983 का विश्व कप, जिसमें कि कह लीजिए कि इसमें बहुत ज़्यादा रणनीति के रूप से, मतलब भारत पहला विश्व कप जीता था उस समय दोस्तों, यह भी उसमें शामिल थे, याद रखेंगे दोस्तों इन्होंने 37 टेस्ट और 42 वनडे में भारत का प्रतिनिधित्व किया है, याद रखेंगे दोस्तों। वह एक मध्य क्रम के बल्लेबाज थे दोस्तों, जो 1970 और 80 के दशक के दौरान खेलते थे
दोस्तों यह पंजाब में इनका जन्म हुआ था और यह क्रिकेटर ने दोस्तों रणजी में पंजाब, हरियाणा और रेलवे सहित तीनों टीमों का इन्होंने प्रतिनिधित्व भी किया है दोस्तों, क्योंकि तीनों टीम की तरफ से इन्होंने खेला है। कौन कौन से दोस्तों? पंजाब, हरियाणा ये दोनों राज्य हो गए, और रेलवे की तरफ से भी मैच होता है, तो यह रेलवे की तरफ से भी प्रतिनिधित्व किए हैं। चलते हैं कल के प्रश्न की तरफ जो आपसे पूछा गया था। हाल ही में ब्राज़ील को हराकर किस देश ने जीता कोपा अमेरिकी 2021 का खिताब? दोस्तों बताने के अर्जेंटीना। दोस्तों चलते हैं आज की क्वेश्चन ऑफ द डे की तरफ। हाल ही में किस राज्य द्वारा स्वदेशी आस्था और संस्कृति विभाग बनाया जाएगा? दोस्तों तो इसका राइट आंसर आप जरूर बताएंगे दोस्तों। उसके बारे में जितना जानते हैं सब कुछ आप कमेंट बॉक्स में लिखेंगे। और दोस्तों आपको जो भी कठिनाइयाँ होती हैं, जो भी परेशानियाँ होती हैं, जो भी क्वेश्चन से रिलेटेड प्रॉब्लम्स होते हैं, तो आप लिखा करिए। उस वर्ड को हम बिल्कुल ब्रीफली नेक्स्ट वीडियो में ले लिया करेंगे। और सारे क्लासेस आते हैं ज्योग्राफी वगैरह का भी आप फॉलो किया करिए दोस्तों। अगर सेशन आपको अच्छा लगता है तो अगर अभी तक सब्सक्राइब नहीं किए सब्सक्राइब कर लीजिए, बेल आइकन को भी क्लिक कर लेंगे। डेली ये सेशन 6 बजे होता है दोस्तों। अपने दोस्तों को भी आप जोड़िए जिससे कि आप उनको भी कुछ फ़ायदा हो सके और सारे एग्जाम्स ईजिली वो क्लियर कर सकें दोस्तों। धन्यवाद मित्रों।